विस्तार के साथ आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में बंगाल का है रण और यहां अब है चुनाव का दूसरा चरण और उम्मीदवार लिए हुए हैं जीत का प्रण। किसका होगा सितारा बुलंदी पर, ये तो पता चलेगा परिणाम आने पर, लेकिन फिलहाल जमकर चल रहा है प्रचार और हो रहे हैं वार पलटवार। बंगाल में चुनावी शोर थमने से पहले ही शोर पर हुआ है बवाल। क्या है भवानीपुर सहित बाकी सीटों का हाल, जानेंगे अपने संवाददाता से। इससे पहले एक नजर मंच, स्पीकर और प्रचार में खलल पर। तो पश्चिम बंगाल में होना है अब दूसरे चरण के लिए मतदान और आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में आर और पार की ये पूरी लड़ाई अब देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात भवानीपुर की करते हैं तो भवानीपुर में गरमाया है चुनावी माहौल। जी हां, अब ये चुनावी माहौल और भी गरमाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है और चुनाव प्रचार में बाधा डालने का ये आरोप शुवेंदु अधिकारी की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेज आवाज में टीएमसी ने स्पीकर बजाने का काम किया और भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी ने आगे अपनी बात और भी रखी। उन्होंने अपना बयान जारी किया और कहा कि इस बार नहीं होगा एक तरफा मुकाबला, यानी कि दोनों ओर से जो मुकाबला है वो बराबरी का है, टक्कर का है, कांटे का है। टीएमसी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, ये बात भी शुवेंदु अधिकारी ने कही है। गुंडा भगाओ, बंगाल बचाओ, एक नया नारा देते हुए शुवेंदु अधिकारी यहां पर साफ तौर पर नजर आए और हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अब दूसरे चरण को लेकर के मतदान होना है। मतदान की तारीख भी नजदीक है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि वार पलटवार भी चल रहा है और चुनावी प्रचार भी जोर शोर से किया जा रहा है। अब जब बात जोर शोर की हो रही है तो शोर की साजिश पर ही बवाल हो गया है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर है और वहीं हम देख रहे हैं कि टीएमसी का भी शोर है। भारतीय जनता पार्टी डोर टू डोर कैंपेन चला रही है, रोड शो कर रही है, मतदाताओं को साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं टीएमसी भी शोर कर रही है। बीजेपी के प्रचार में बाधा नहीं होने दी शुवेंदु की रैली, यानी कि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के आरोप लगाए। शुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि जब रैली की जा रही थी तो टीएमसी का एक और चेहरा यहां पर सामने आया, शोर से परेशान किया गया और ऐसे में उन्हें अपना प्रचार छोड़ना पड़ा। यानी कि साम दाम दंड भेद की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही नजारा पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। तस्वीर भी आपके सामने है कि लगातार पश्चिम बंगाल में किस तरह से सियासत पलट रही है और क्योंकि लड़ाई है सत्ता की। भवानीपुर से भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी ने इसे लेकर कैसे टीएमसी पर निशाना साधा है, आपको सुनवाते हैं। ये तो गुंडा राज है, जंगल राज, ये खत्म करने के लिए तो हम लोग कोशिश करते हैं। टीएमसी जो करेगा उसका उल्टा चक्कर पड़ेगा। इस बार वन साइडेड नहीं होगा। गुंडा भगाओ, बंगाल बचाओ। तो गुंडों को भगाना है, बंगाल को बचाना है, साफ तौर पर अपनी बात रख रहे हैं शुवेंदु अधिकारी और ममता ने भी मंच छोड़ा है। जी हां, एक और अपडेट भी आपके साथ साझा करते हैं क्योंकि सीएम ममता बनर्जी की सभा में भी विवाद देखने को मिला है। नाराज होकर वो मंच छोड़कर ही चली गई। जी हां, मंच छोड़कर चली गई दीदी और बीजेपी के माइक की आवाज से गुस्सा गई सीएम। चक्रबेड़िया क्षेत्र में आयोजित थी ये सभा और बगैर भाषण दिए ही मंच छोड़कर दीदी नाराज होकर चली गई। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तरफ चुनाव प्रचार का शोर है तो वहीं दूसरी तरफ किस तरह से आग बबूला होते हुए उम्मीदवार और प्रत्याशी भी नजर आ रहे हैं। भवानीपुर में कांटे की टक्कर है। जी हां, ये सीट हॉट सीट बनी है और पश्चिम बंगाल की हॉट सीट है भवानीपुर। बीजेपी टीएमसी में प्रतिष्ठा की लड़ाई है भवानीपुर पर सभी की निगाहें भी है क्योंकि भवानीपुर से विधायक है ममता बनर्जी और सारी जोर आजमाइश भवानीपुर पर चल रही है। चाहती हैं जीत का दावा कर रही हैं, जीतना चाहती हैं। टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है भवानीपुर। ऐसे में इस किले को ढहाने की कोशिश कर रहे हैं शुवेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी दे रही है सीधी टक्कर। शुवेंदु अधिकारी है यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि चुनावी प्रचार किया जा रहा है, तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है, मतदाताओं को साधने की कोशिश की जा रही है, बंगाल को बचाना है, इस तरह के तमाम तरह के नारे और जुमलेबाजी भी सामने आ रही है। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी आग बबूला होती हुई भी नजर आ रही है। तमाम सारी यहाँ पर कवायदें चल रही है और केंद्र में है जीत दर्ज कराना। सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, चुनाव प्रचार प्रसार को हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर धार दी जा रही है और ऐसे में चुनावी शोर चल रहा है, लेकिन इस शोर पर भी बवाल होता हुआ अब नजर आ रहा है। संध्या, देखिए, ये सिर्फ एक तू तू मैं का क्षेत्र नहीं है।
ये असल में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भवानीपुर में जो बार बार कहा जा रहा है कि सीधा चुनौती है, ये वो सीधे चुनौती का एक झलक है। जहां पर पहले क्या होता था, पहले बंगाल में होता था कि सत्ता पक्ष अगर ऐसा कुछ करती थी तो विपक्ष जो होता है वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती थी। लेकिन इस बार देखा जा रहा है खासकर भवानीपुर, और भवानीपुर का माना जा रहा है कि भवानीपुर ये 294 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन सब का लीडिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है भवानीपुर, यानी वो लीडर के हिसाब से भवानीपुर को देखा जा रहा है दोनों खेमे की तरफ से। और इसीलिए भवानीपुर में कल शाम को पहले जो हुआ शुभेंदु अधिकारी का रैली था भवानीपुर से, वहां पर उल्टी दिशा से टीएमसी का रैली आ रहा था। टीएमसी के तरफ से भाजपा का जो रैली है, ये आरोप है कि उसको लक्ष्य कर इतने जोर से माइक बजाया कि वो लोग अपना प्रचार कर नहीं पा रहे थे। तो अगर आप पिछले चुनाव में देखते तो यहीं पे बात थम जाता, वो लोग चले जाते चुनाव आयोग में, वहां पे जाके कंप्लेन करते, बस यही देखने को मिलता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जैसे क्रिकेट खेल के मैदान में होता है कि आप अगर स्लेजिंग करोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम उल्टा जवाब देंगे। तो उसी के चलते देखा गया कि चक्करवेरिया में ममता बनर्जी का जब रैली हुआ तब वहां पे भाजपा का माइक बज रहा था, और वहां पे ममता बनर्जी को कहना पड़ा कि ऐसे में सभा कर नहीं पाऊंगी और मैं सभा नहीं करूंगी, चला जाता हूं। ये जो 4.5 मिनट का जो एपिसोड था, ये का माना जा रहा है कि ये बंगाल में पहली बार देखने को मिल रहा है पिछले 15 सालों में। पिछले 15 सालों में खेल एक तरफा था, लेकिन इस बार टक्कर बराबर का है। यहाँ पे शेर और सवा शेर का टक्कर है, ये साफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जहां जहां टीएमसी विपक्ष को चुनौती दे रही है तो वहां से जवाब भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके ये भवानीपुर में कल जो हुआ, बाकी के जो फेजेस है 142 जो फेजेस है उसमें जो भाजपा कार्यकर्ता है, जहां पर टीएमसी का दबदबा है, भाजपा का भी कार्यकर्ता है, वहां पर भाजपा कार्यकर्ता को एक आप पेपटॉक मिलिएगा। ये चकदे का वो 70 मिनट का पेपटॉक है जो कल हुआ। संध्या सौरभ, जिस तरह की स्थिति देखने को मिली है, क्या इसको इस तरह से भी समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उम्मीदवार जब मैदान में उतरे तो वहां पर शोर इतना तेज कर दिया गया कि वो जनता तक अपनी बात नहीं रख पाई, यानी कि क्या उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई टीएमसी के द्वारा? देखिए, भाजपा का तो आरोप यही है कि जैसे जैसे चुनाव भवानीपुर क्षेत्र में जिस तरह से भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जब वहां पे उम्मीदवार खड़े हुए, उसके बाद से लेकर लगातार जो रैलीज भवानीपुर में हुआ है, भाजपा का कहना है सभी रैलीज में भाजपा को अच्छा रिस्पांस मिला है जनता की तरफ से। और इसको आप सिर्फ दावा कैसे मानेंगी, क्योंकि ये भी तो देखने को मिला है कि ममता बनर्जी रैलीज को छोड़कर भवानीपुर में नुक्कड़ में सभा कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन करने जा रही है। फर्स्ट फेज से पहले ही वो लगातार भवानीपुर में है। ये पहली बार हो रहा है पिछले 15 सालों में कि भवानीपुर में इतना समय दे रही है ममता बनर्जी। ये तो फिर कहीं ना कहीं जाके भाजपा का कहना है भाजपा वहां कुछ कर पाई है, इसीलिए ममता बनर्जी को वहां समय देना पड़ रही है। और इसका एक आकलन भी है, कहा जा रहा है कि 45 से ज्यादा वोट कटे हैं जो फर्जी वोट थे, एब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट डेट जो वोटर्स थे। तो उसके बाद जो हुआ है, अब वोटर लिस्ट प्योर हो गया है, शुद्ध हो गया है। तो शुद्ध तरीके से अगर वोट मतदान पड़े तो लोकसभा चुनाव में तो 8,000 वोट से सिर्फ पीछे थी बीजेपी, और इस बार 39,000 नॉन बेंगोली कम्युनिटीज है भवानीपुर में, जो मारवाड़ी है, जो गुजराती है, और वो लोग भाजपा के साथ है। ये भी खुद सीएम ही कही है। शेक्सपियर सरोनी में जो वो नुक्कड़ पे जो सभा किया, वहां पे उन्होंने सीधा अपील किया था कि आप लोग ने पिछले सब चुनाव में भाजपा को वोट दिया, कोई बात नहीं, इस बार मुझे चुनाव दीजिए। तो इसीलिए ये सारा मामला जो है कि देखा जा रहा है कि जैसे जैसे भवानीपुर का पानी सिर तक आ रहा है टीएमसी का, तो टीएमसी भी ऑक्सीजन लेने के लिए जो करना पड़ रहा है वो कर रहा है। टीएमसी ऑक्सीजन लेने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और भवानीपुर सीट ये दूसरे चरण का जो चुनाव होना है, इसमें कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट मानी जा रही है, और इसीलिए सभी की निगाहें भी भवानीपुर सीट पर खास तौर पर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।